उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संशोधन में अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। इतने सारे झगड़े, इतनी सारी लड़ाइयां, इतने सारे तामझाम जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के लग रहा था, या तो ओवैसी जी हैं चाहे वो अरशद जी हैं, यानी ये सब सारे लोग कहीं ना कहीं, अरशद मदनी हो या ओवैसी हो, कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर करके कहीं ना कहीं इसके खिलाफ मोर्चा अभियान शुरू कर दिया था। और सबसे ज़्यादा अगर घेराव किया था तो नायडू और नीतीश और चिराग पासवान पे किया था, क्योंकि इन तीनों की लोकप्रियता तो है ही, अगर इन्होंने वोट दे दिया तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन अब उसका इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ही उसकी पेशी होनी है, आज 2 अप्रैल है और उसकी पेशी होनी है। और उस पेशी को लेकर के कल ढेर रात तमाम बैठकें चल रही थी, तमाम बीजेपी के जितने भी घटक दल हैं उनकी बैठक चल रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने अब यह जिम्मा राजनाथ सिंह को भी दे दिया है, यानी अमित शाह तो इस सारी भूमिका में अग्रसर रहते ही हैं, सारी चीज़ों को निभा तो रहे हैं, साथ साथ इसकी जिम्मेदारी अब राजनाथ सिंह को, यानी एक रक्षा मंत्री और एक गृह मंत्री जब दोनों मिलेंगे तो कई सारे सांसदों को कई सारे रणनीतियों से बटोरने की कोशिश करेंगे। और तमाम रात यही सब सारी चीज़ें चल रही थी। नीतीश के जितने भी सांसद हैं, जितने भी जेडीयू के सांसद हैं, उनके साथ उठना बैठना, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, और भी कई सारे घटक दल के नेता हैं, उनके साथ तमाम मीटिंग होना शुरू हो गई। जिनके साथ जैसी लोकप्रियता बन सके, जिनके साथ जैसा साठ घाट बन सके, ऐसी तमाम मीटिंग चल रही थी। उधर नायडू के भी जितने सांसद हैं उनके साथ भी मीटिंग करने की कोशिश की जा रही है और दोनों मिलकर के तमाम भूमिका निभा रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री मोदी भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस चीज़ों को कहीं न कहीं तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बिल जो आज सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा उसका कहीं न कहीं जोरदार समर्थन हो। अगर यह समर्थन रुक गया तो बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारी जो तैयारियां थी आगे को लेकर करके शायद मानस पटल पर कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सिर्फ यह वक्फ बोर्ड बिल ही कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ेगा, यह भी पता चलेगा कि अब सरकार भी कमज़ोर हो चुकी है, कि एक सही पटल को, सही धर्म से सही चीज़ों को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रही है। एक बिल को लाने में इतने सारे दाव पेच करना पड़ रहा है, इससे पता चल पाता है कि सरकार अब भी अपाहिज है, या उसे बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर और कुछ चीज़ें बदल सकती है। ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए तमाम घटक दल की मीटिंग्स रात देर हो रही थी, इसलिए कई लोगों की कल रात कह सकते हैं कयामत वाली भी रात होगी। लेकिन आज सवेरा हो चुका है, दिन आ चुके हैं और यह सत्र में करीब आज बैठक होगी, इसकी सुनवाई होगी और कई घंटे चलेगी, कई सारे दांवपेच चलेंगे, कई सारे जो सांसद हैं एक दूसरे की प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन तमाम चीज़ों को समझा बुझा करके यही तैयार किया गया होगा कि वक्फ बोर्ड बिल को पास किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार के तरफ से यह दाव आया कि मैं साथ दूंगा, लेकिन मुसलमानों के कोई भी जो पौराणिक संपत्ति है, उसकी संपत्ति है जो है, उसे ना नुकसान पहुंचाया जाए। बाकी जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो सारी चीज़ें हैं जो एक्शन में आएगी, वो सब सारी चीज़ों को पारित किया जाएगा। ऐसे संशोधन नीतीश कुमार के तरफ से भी मिला है, यानी अगर देखा जाए तो उनका समर्थन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी समर्थन तो पक्का है कि नीतीश कुमार का मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बयान दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने इस बात को लिखा है कि मुस्लिम संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, हर चीज़ देख करके काम करना चाहिए और बिल उसी दिन से एक्टिव हो जिस दिन से वो पास हो, इसको लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से अपील है। यानी मुस्लिम भाई को कोई भी जो पौराणिक संपत्ति है, या उनके मस्जिद है, या उनके और भी जो ऐसे संपत्ति है जो धार्मिक माहौल को रिप्रेजेंट करता है, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, जिससे उनकी क्षति ना हो। और ऐसा कह कर करके वो चुप्पी साध गए।
यानी इसका मतलब अब क्लियर निकल के आता है कि राजनाथ सिंह ने मना लिया है, अमित शाह ने मना लिया, क्योंकि अमित शाह बिहार के दौरे पर थे और ऐसे तमाम मीटिंग कर ही रहे हैं और शायद इसी वजह से ऐसे टाइम में भी वो आ चुके थे, क्योंकि बात वक्फ बोर्ड बिल के लेकर के था। बिहार की इलेक्शन तो अभी कोसों दूर है, लेकिन आज ये फैसला होना था, इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह ने पुरजोर समर्थन में कहीं ना कहीं इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए बिहार के दौरे में जितने भी मंत्री हैं उनको समझा बुझा करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। बात रह गई है नायडू की, क्योंकि नायडू कई सारे मुद्दों पर तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि टीडीपी की दो आंखें, एक आंख मुस्लिम और एक आंख हिंदू की है। अगर एक आंख अगर दिखना बंद हो जाए तो एक से मुश्किलात बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है, इसलिए वो कहते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन तमाम रात में जो मीटिंग हुई है, तमाम बैठकें हुई है, तमाम फ़ोन कॉल्स बातें हुई हैं, समझाने बुझाने की कोशिश की गई है और अपने पार्टी का एक जनादेश की बात की गई है। और एक कह सकते हैं ना, बीजेपी का जनादेश है, कहते हैं देश में जनादेश है, नाम है, उसका बुलंद करने की कई सारी रणनीतियों की बात की गई है। और अगर देखा जाए तो उनके डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी जिस तरह से सहमति भरते हैं, सनातन का झंडा गाड़ते हैं, उसको लेकर करके भी सहमति जताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब वो सारा मामला सदन में निकल के आएगा कि जितने भी लोग सदन में बैठेंगे, कितने लोग उनके सपोर्ट में बात करते हैं, कितने लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, ये तो बस कुछ घंटों की रह गई है बातें। फिर हम कल ऐसे सारे मुद्दों पर डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या हुआ, क्या खिचड़ी पकी, संसद में क्या हुआ और किस तरह की चीज़ें होनी है और होगी कि नहीं। ये सब तमाम मुद्दों पर, इस तमाम खबरों पर हम जल्दी ही डिटेल एनालिसिस ले करके आपके साथ आएंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, और जो कुछ भी बातें हैं हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।